हाँ जी। इंदौर या मुंबई? मुंबई। क्योंकि कर्म भूमि है। नहीं, जहां जिस वक्त जहां रहें वहां की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। फेम या पैसा? दोनों से उतना फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। बट लोग तो वो तो फेम, हाँ, मतलब लोगों का प्यार। नहीं, लोगों का फेम इज अलग, लोगों का प्यार अलग। अच्छा। लोग आपके लोग, अच्छा। सुख और दुख जो है ना वो इस बात से तय होता है कि आपके लोग कितने हैं। अगर आप बहुत कम कमाते हैं और आपके लोग हैं आपके आसपास, वो खुश हैं, आप खुश हो, तो सुख होता है। वो बहुत पैसे हैं और आपके लोग नहीं। बहुत सारे लोग जो पूरे एंजाइटी में रहते हैं पूरे टाइम, किसी भरोसा नहीं कर पा रहे चार लोगों पे, क्या जिंदगी है ये, दुख है वो तो पूरा। लोग। इंदौरी पोहा या मुंबई का वड़ा पाव? भाई वड़ा पाव मैं बॉम्बे का अच्छा, मेरा सौभाग्य नहीं रहा खाने का, और पोहा मैंने जीवन के बहुत साल खाया है, मैं रोज खा सकता हूँ 3 टाइम, तो पोहा यहाँ जीतेगा साहब। ठीक है। लिखना या परफॉर्म करना? तो वैसा है कि लिखना जो है वो मैं अपने लिए करता हूँ, सारी कविताएं वो मेरे मन के जो अंतर्द्वंद हैं उनके बारे में होती है, तो इसलिए वो है। और परफॉर्म करना तो वो लोगों के लिए, तो वो तो जिस वक्त मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरता हूँ मैं परफॉर्मेंस फेस में। धर्म या आध्यात्म? आई विल गो विद साइंस। विज्ञान। जी। कर्म या भाग्य? ट्रेन में एक बार मैं आ रहा था इंदौर से दिल्ली, तो कई बार रिजर्वेशन में होता था, कई बार नहीं होता था, जनरल में आ रहे हैं, तो एक साधु मुझे मिले और उन्होंने बोला कि तुम्हारा हाथ दिखाओ। तो हाथ दिखाओ, उन्होंने हमको ऐसी बहुत जेनरिक बात बोली। उन्होंने बोला कि तुम्हारे हाथ में प्रसिद्धि, ऑफ कोर्स प्रसिद्धि, बड़ी महफिल लगा के बैठे। हाँ और क्या बोले, लेकिन तुम्हारी प्रसिद्धि जो है वो कर्म की रेखा से जुड़ी हुई है, तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको कितना प्रसिद्ध होना है। तुमको गली में प्रसिद्ध होना है, घर में प्रसिद्ध होना है, मोहल्ले में होना है, शहर में होना है, प्रदेश में होना है, देश में होना है, विदेश में होना है, विश्व में होना है। तो जितना कर्म करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा बेटा, पर तुम्हारे हाथ में प्रसिद्धि तो है। तो हमारा कुछ हो नहीं रहा था, मैंने कहा अरे ये कितनी जेनरिक बात है, जितनी मेहनत करो उतना फल मिलेगा। मैंने कहा व्हाटएवर, पर वो बात हमने फिर उसके बाद आने वाले सालों में हमारे वो जहन से वो बात गई नहीं। तो हमको इसलिए लगता है कि पूरे टाइम जो है जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा, उतना मिलेगा। उसका फायदा ये रहा कि हमको ऐसा लगता है कि जितना भी हमको मिल रहा है वो हमको मेहनत से मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है वो भी हमको लग रहा है कि मेहनत इनफ नहीं करी है। तो भाग्य पर नहीं जाते, भाग्य को नहीं कोसते। नहीं, पर बिना भाग्य के होगा ही नहीं वो। जो अगर आप बिना आपके लोग जो आपसे प्यार करते हैं, अगर आपके हक में दुआएं नहीं करते, बिना इस बात के कि आपको अगर उस बात के शुक्रगुजार नहीं है कि अल्लाह ने आपको उस मकाम पे पहुंचाया है, वरना जितनी मेहनत मैं करता हूं, और ये हर आदमी जो भी किसी जिंदगी में ठीक ठाक कर रहा है, सेम बीट्स के साथ कोई बहुत अटरली फेल हो सकता है, सेम बीट्स के साथ कोई अटरली सक्सेसफुल हो सकता है। तो उसमें कुछ है नहीं आपका ये जो वो है ना कि मैं, ये शहर किसने बसाया, मैंने, ये देश कौन सा मैं, वो उतना नहीं है वो। इसलिए भी सब लोग बोलते हैं ना कि अरे बड़े लोग कितने ग्रेटिट्यूड से रहते हैं। प्रॉब्लम यही है, आपको समझ में आने लग जाता है कि अरे भाई ये तो किधर भी जा सकता था, मतलब ये। ट्रू, बहुत सही बात है। परिवार या दोस्त? मेरे दोस्त परिवार जैसे, हमारे घर खुला घर है। हम, मेरे माँ बाप जब मेरे दोस्तों को खाना खिलाते हैं तो वो इस बात में फ़र्क नहीं करते हैं कि वो मुझे खिला रहे हैं कि मेरे किसी दोस्त को खिला रहे हैं। मेरे भाई जैसा मेरा मान करते हैं वैसे ही मेरे दोस्तों का मान करते हैं। अगर आप मुझसे मिले हैं, मेरे थ्रू मेरे भाइयों से मिले हैं, तो जो भी अदब मेरा होगा वो अदब, वो अरकान आपका किया जाएगा। तो मेरे परिवार में, मतलब इंदौर में, अगर अभी मम्मी पापा के साथ 4 दिन पहले इंदौर में था मैं, इंदौर में हमें याद ही नहीं है कि पिछले 10-15 सालों में ऐसा हुआ हो कि मैं, मम्मी पापा, बस हम घरों के अंदर। हमारा घर भरा रहता है। कितनी अच्छी बात है ना ये। हमारा घर भरा रहता है, मतलब 17-18 अरबाज के दोस्त हैं, छोटे हो, तो अरबाज बहुत छोटा है हमसे, छोटे लड़के वो जाते, अरबाज भी नहीं है, वो बैठे रहते हैं कि नहीं भाई आया हुआ है, बैठे रहते हैं वो लोग 2 बजे तक रात को टिके हुए ऐसे बैठे हुए जमीन में कोने में बैठे हैं, ऐसे बैठे रहते, दिखते रहते हैं। तो परिवार और दोस्त में कोई फर्क नहीं है? जी बिल्कुल, वाकई में। ये आपके एक दोस्त ने कहा मुझसे कि आपसे पूछूं, ट्रेन या फ्लाइट? यार ट्रेन में बहुत मजा आता है यार, एक थोड़ा सत्संग सा बना रहता है, एक लोगों से बातचीत वगैरह कुछ चालू रहता है, ऊपर से आप क्या करते हैं, अच्छा, अरे वाह, आजकल का तो माहौल बड़ा, पॉलिटिक्स की सारी बातें हमने ट्रेन, लोग खाना तक शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, आप, बहुत सुंदर है वो तो। फ्लाइट में थोड़ा सब, so everybody is hoity-toity, yes, like hello, hi. ठीक है। अब आपने पहना हुआ कुर्ता पजामा या टी-शर्ट? यार कुर्ता पजामा हमने बहुत ज्यादा पहन लिया जीवन में, तो बिल्कुल मेरा हो गया है वो। वैसी वाली बात है कि कबाब पसंद खाया हुआ है मेरा। हाँ, मेरे को पास्ते बताओ किधर मिलते हैं।
कॉमेडी या शायरी? कॉमेडी का तो कैसे मना कर सकता हूँ कि मैं कॉमेडी मतलब। अच्छा, अभी बहुत ऐसा सवाल है जो, भीड़ या तन्हाई? तन्हाई तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि चलो थोड़ा मी टाइम, आजकल बोलते हैं लोग मी टाइम, कि अकेले बैठो? मी टाइम इज अ पर्सन, दैट पर्सन हैज टू बी देयर इन मी टाइम। है कोई भी? फिर वही बात, जादूगर से कभी नहीं। आपने कितनी बार घुमा दिया, जो बहुत सारे की हमने बात कर ली, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी तो बता दीजिए। नहीं मतलब नहीं बताना यार, मतलब क्यों बताए? हाँ, ठीक है, कि है तो भी वो मेरे हिस्से का है, नहीं है तो भी वो मेरे हिस्से का है। क्या ठीक है। हाँ। फेवरेट एक्टर आपका? मुझे इरफान भाई बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार था उनसे। हाँ। और ऑल्सो क्योंकि अब वो नहीं है तो और ज़्यादा उनकी अहमियत, उनकी कीमत, वो कितने ज़रूरी थे और उन्होंने क्या काम किया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ और करियर चॉइसेस ली वो भी बड़ी खूबसूरत मुझे लगती हैं। और मेरी तो ये खुशनसीबी सौभाग्य रहा कि मैं उनसे 4-5 बार मिला हूँ। पूछने वाली थी मैं उनसे बहुत प्यार से उन्होंने मुझे रखा है। फ़ोन किया था उन्होंने एक बार मुझे, ठीक है, मनप्रीत उनकी एक मैनेजर है, उसने बोला कि सर वांट्स टू टॉक टू यू। सर वांट्स टू टॉक टू मी? क्या है? कह रहे यार आगे देखा तुम्हारा वीडियो यार, बहुत अच्छा लगा यार, मजा आ गया यार, तुम यार, तब वो आने वाली थी मदारी, कह रहे आओ यार स्क्रीनिंग पे आओ। तो मैं स्क्रीनिंग पे गया था। फिर उन्होंने एक फिल्म वो कर रहे थे उस वक्त, उसमें एक सीन उनको थोड़ा सा मुझसे उनको मन किया लिखवाने का, तो मुझे बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ ले और बता तेरे को क्या लग रहा है। फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ के वापस गया तो उन्होंने खाना खिलाया और वो उनके बिस्तर पे बैठ के हमने 4 घंटे, क्या बात, 4 घंटे बस बात करी। वो बात करते करते लिफ्ट में आ गए, लिफ्ट में अच्छा चलो यार जाकिर ऐसा ठीक है, लिफ्ट खुल गई, बिल्डिंग का रिसेप्शन आ गया और वो बिल्डिंग रोड पे, बिल्कुल रोड पे ही है वो बिल्डिंग, ठीक है ना। तो मैं, बड़ा आदमी कहां तक छोड़ेगा भाई तुमको, ठीक है, मतलब मेरे को एकदम एंजाइटी होने लगी कि ये अंदर क्यों जा रहे हैं? बाहर तक आ गया आदमी, रोड पे आ गया, फुटपाथ पे खड़ा हो गया कि रुको मैं रिक्शा पकड़ा देता। मैंने बोला भाई साहब आप हम्बल हो, मैं समझ गया, आप अंदर जाओ, मेरे को अजीब लग रहा है अभी। आप अंदर जाओ। खाना बहुत खिलाया उन्होंने हमको और ऐसे कभी कभार बात होती। एक बार और मिलना था, वो रह गया। हमेशा कोई ना कोई मुलाकात रह जाती है। हाँ, एक बार और मिलना था मुझे उनसे। वो उनकी जब तबीयत खराब हुई तब मेरे बीच में बात हुई तो उन्होंने बोला कि, मुझे बोला था मैम ने कि बीमारी की कुछ बात मत करना, अच्छी बातें करना, आ जाओ घर पे। और तब मैं बहुत टूर कर रहा था, 2019 मेरा सबसे बिजी साल था। तो मैं बोला हाँ ठीक है, मैं थोड़ा भी एक दिन का गैप मिलेगा तो वो मैं जा नहीं पाया, पर कोई नहीं। इसलिए भी मेरे को बहुत पसंद है वो लोग, इसलिए भी मैं जाता रहता हूँ। चूंकि आप शास्त्रीय संगीत से इतना नाता रहा है आपका, फेवरेट क्लासिकल म्यूजिशियन आपके? मैं अभी रिसेंटली 2 कॉन्सर्ट में गया था, 3 कॉन्सर्ट्स में गया, उन तीनों मेरे आर्टिस्ट बहुत फेवरेट हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, मुझे लगता है कि उनको, वो भारत के रत्न अब अगर कोई है इस वक्त हाजिर नाजिर तो वो जाकिर हुसैन साहब, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और मेरा तो नाम, मैं हम नाम इसलिए हूँ उनका कि मेरा नाम इस बात पे रखा गया है कि जाकिर हुसैन जो है वो उन जैसा मैं बनूं। तो मैं उनसे जब मिला, मैंने उनको देख के उनके पैर पढ़े और उन्होंने झुक के मुझसे हाथ मिलाया। मैं पैर पढ़ने में उतना नहीं झुका जितना हाथ मिला मैं वो झुके। इतनी शर्म आती है मुझे वो वीडियो देख के। एक तो वो उनसे मिला मैं, कौशिकी जी बहुत सुंदर गाती हैं, उनका कॉन्सर्ट में उनसे मिला। एक तो वो इतना प्यारा गाती हैं और उनके फादर का भी मैं बड़ा फैन था, है ना। उतना प्यारा बोलती भी, इतना प्यारा बात भी वो बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि बोलो कुछ नहीं बोलो ऐसा बड़ा है। अब वो इतनी बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, आर्टिस्ट इतनी बड़ी है, पर उनसे ना एक ऐसा एक छोटे का लगाव है उनसे सबका ना। तो हमको कौशिकी जी, हम बहुत सुनते हैं उनको, घर में भी हमारे बहुत उनको सुना जाता है, हमको वो बहुत पसंद आई। और नीलाद्री कुमार साहब का जब कॉन्सर्ट हम देखने गए, पापा और मैं साथ में गए थे, उन्होंने बड़े प्यार से हमको ट्रीट किया। ऊपर मॉल का कॉन्सर्ट था तो उन्होंने हमारा नाम लिया और वो सब हुआ और वो सब बड़ा खूबसूरत था। और क्योंकि उन्होंने एक इनोवेशन किया है, इनोवेशन नहीं करोगे तो नहीं होगा। तब जितार जो इंस्ट्रूमेंट, जो कि सारी प्रॉब्लम्स मुझे थी, जो मुझे लगता था जिसका बेसिस बना के मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे बजाना नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम जो है मुझे लगता है कि उसका रास्ता ये था, मैं भी तो कर सकता था नहीं। तो मेरे काम में जो जिस इंस्ट्रूमेंट में मैंने अपना जीवन दिया, उस इंस्ट्रूमेंट को और आगे बढ़ाया है उन्होंने। उसकी जो मशहूरी है, उसकी जो प्रसिद्धि, उसको बहुत
उसको बढ़ाया पंख दिए उन्होंने और आज की जनरेशन के लिए थोड़ा और रेलेवेंट कर दिए। कितना सुंदर है ये, है ना? और लोगों तक रीच बढ़ा दी उसकी उन्होंने, तो उसके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है, आपकी सबसे पसंदीदा गजल अगर आप अकेले बैठे हैं और आप सुनना चाहेंगे तो कौन सी है? मुझे रंजिश ही सही बहुत पसंद है, दिल ही दुखाने के लिए। और मेहंदी हसन साहब की गजल है, तन्हा तन्हा मत सोचा कर मर जाएगा मर जाएगा। अच्छा, ये मैंने नहीं सुनी। तन्हा तन्हा मत, छोटी गजल है वो, फरज शहजाद साहब की, तन्हा तन्हा मत सोचा कर मर जाएगा मर जाएगा। ऐसे अपना आप गवा कर तूने पाया है क्या, मत सोचा कर तन्हा क्या बात है। खाली वक्त में, हालांकि आजकल होता नहीं होगा, लेकिन खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? यार मेरे सब दोस्त चिढ़ते हैं इस बात से, मैं न्यूज सुनता हूँ खाली। ये भगवान, हम न्यूज वालों ने देखनी छोड़ दी। मैं पूरे डे में सारी न्यूज सुनता हूँ, मैं 4 चैनल देखता हूँ एक साथ। तो एक कोई इशू होता है तो फिर पहले मैं एक चैनल का व्यू देखता हूँ, फिर मैं दूसरे चैनल का व्यू देखता हूँ। इतना चिल्लाना बर्दाश्त कर लेते हैं आप? मैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक बना दिया मैंने, क्योंकि बात तो काम की एक ही है उसमें। मेरे को जानना होता है कि क्या हो रहा है, कि इधर का टेक क्या है, इधर का टेक क्या है, उधर का टेक क्या है, उधर क्या है। उससे एक जनरल सेंस आता है आपको कि एक्चुअली चल क्या रहा है, लोग किस तरफ सोचना चाह रहे हैं। मेरी बड़ी दिलचस्पी इसमें कि ये क्यों देख रहे हैं, क्या है बात। तो मैं मेरे उसको, मन में भी यही सवाल उठता है। हाँ, तो जैसे कि मेरे मन में नहीं उठता ये वाला सवाल, मेरे को ये तो मालूम कि देख रहे हैं, पर मैं वो जानने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली देख क्यों रहे हैं। और मेरी बड़ी एम्पैथी, मतलब मेरा डिस्गस्ट नहीं उसमें। एक कॉमेडी एक्ट न्यूज चैनल्स पर बन सकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं बनेगा मुझे। नहीं बनेगा ना। किसी। I have decided one thing. News is something which I passionately follow. Cricket is something which I passionately follow. Indian classical music is something I passionately follow. इन पर मजाक नहीं। नहीं, never talk on stage about something you're very passionate about. Oh, how beautiful. क्योंकि आपका बहुत ज्यादा पैशन है उसका और लोगों का नहीं है, तो वो बड़ा मिसमैच है वो कॉन्वर्सेशन में, तो ब्रिज नहीं आता है वो। इसलिए तो ये 3 चीजें जिनके बारे में मैं कभी बात नहीं करता।